नहीं चाहिए। मतलब मैं तो अपनी बेगम को बोल दूंगा कि भाई बात सुनो, कोई हम टीवी के ड्रामे तुम नहीं देखोगी, अब तुम प्रेग्नेंट होने हो रही हो, और सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, चौथा मंथ ऐसा होता है जब उनको साउंड सुनने में बच्चे को आने लग जाती है पेट में, और 2 मंथ से ही हम पहले से तैयारी कर लें। बेगम को बोलेंगे भाई जब कोई नेटफ्लिक्स नहीं देखोगी आप माजरत के साथ, कोई ड्रामे, कोई नॉवेल, कोई अपनी टॉक्सिक खाला मामू चचा से बात नहीं करोगी, ये 9 महीने तुम मुझे दे दो खुदा के वास्ते। इसमें तुमने सिर्फ ये काम करना है कि तुम बीथोवन की सिम्फनियाँ सुनोगी, तुम म्यूज़िक तुम्हें नहीं पसंद फिर भी तुम सुनोगी बस, और तुम बीथोवन की सिम्फनियों से रिदम बनता है और मोज़ार्ट की सिम्फनियों से, और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैथ्स के टीचर रख कर देंगे हम तुम्हें। आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ताकि आपने बेशक आर्ट्स की स्टूडेंट है, कुछ भी है, कोई मसला नहीं, आपने 9 महीने के लिए सोचना है कि आप स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT का कोई टेस्ट देना है। आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, चिल माहौल में बिल्कुल। और आपने कोशिश करनी है कि इन दिनों में 9 महीने के लिए मैथ्स और जो वो हरारी टाइप की बुक्स नहीं पढ़ रही तो पॉडकास्ट ऐसे लगा के दो जो सुनने हैं। कोई टिकटॉक, कोई किसकी तलाक हो रही है, सलमान खान इससे जा रहा है, वो दुनिया में क्या हो रहा है, कोई गॉसिप सेशन नहीं देना। ये जो आजकल जेनजी के बिल्कुल ही मीठे बच्चे लड़के पैदा हो रहे हैं ना, उसका मसला ये है कि माँ ने जो है ना कमबख्त उस बच्चे के पैदा होने के टाइम पे गॉसिप सुने हुए, आई है बेटा ओ माय गॉड दिस इज रियली ये हो रहा है, इसकी वजह से अब मीठे बच्चे ऐसे यार ओ माय गॉड क्या करूँ मैं, अब कैसी होगी, जो मुँह ही नहीं खोल रहे कमबख्त होंगे। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे के टाइम तो भाईजान मुझे रिस्क नहीं लेना। बेगम को हम कहेंगे 1 साल तुम्हें हमने इतना घुमाया फिराया, जो जो तुमने ख्वाहिशात बोली, जो तुमने शॉपिंग बोली, जो तुमने हरमेस के बाइकन, वो क्या होती, मैं नाम भूल के, पर क्या होता है तो ये मुझे याद नहीं रहते, बाइकन बैंगन क्या होता था, बैंगन बैग होता था, क्या होता था, हरमेस के जो भी बैग होते हैं यार, वो सारे बैंगन वैंगन जो भी बैग तुमने लेने थे तुमने ले लिए, तुमने अपना शो मारनी थी मार ली, तुमने अपने दोस्तों को दिखा दिया बेटा मैं हल्की जगह नहीं गई, ये लो दबा के शो मारो, माँ बहन एक कर दो, फ्लेक्स कर करके ऐसी तैसी कर दो, फरारी चाहिए, कोई करारी चाहिए, जो चाहिए ले लो। लेकिन जब बच्चा होना है तो उसकी उस पूरे टेस्टों के प्रोसेस से लेकर, जेनेटिक सिलेक्शन से लेकर 9 महीने तुमने हमें दे देने, जो मैं बोलूँ बस वो कर लेना है, स्ट्रेस नहीं लेनी, खुद से में नहीं आना, कुछ बच्चों तो तफरी नहीं। और ये जो बुक है ना, ये तो मैं हर एक को रेकमेंड करता हूँ भाई, अगर चाहते हो तुम्हारे बच्चे बिल गेट बने, कोई इलोन मस्क बने, इस तरह की चीज़ बनाना चाहते हो तो ये पढ़ना ज़रूरी है। कोशिश मेरी ये होगी कि कैलिफोर्निया में बच्चा हो। उसकी रीज़न ये है कि एपिजेनेटिक के जो, अब एपिजेनेटिक क्या होता है बेसिकली, कि अपनी बेगम को मैं बताऊंगा भाई देखो एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग होती है, म्यूज़िक थेरेपी होती है, कैसा म्यूज़िक सुने कि बच्चे, देखो जीन्स नहीं चेंज होती, लेकिन जीन्स के स्विच ऑन ऑफ वाला जो चक्कर है ना, उसको आप सेट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए एक क्लिनिक का नाम है मिलियन मार्कर है कैलिफोर्निया में, और एक सिलिकॉन वैली में है, ऑर्चिड समथिंग, मैं भूल गया नाम अभी। एपिजेनेटिक जो है उसके ऊपर फोकस कहूँगा भाई, इस पे करो फोकस। और ये पूरी ट्रेनिंग के लिए या तो हम टीम रख देंगे, या तुम खुद पढ़ सकती है तो अच्छी बात है, टीम रख दें और भी अच्छी बात है। 9 महीने के लिए एक फुल वो नहीं होगा कि अम्मी आ रही हैं मिलने, खाला आ रही हैं, वो आपको खाने खिला रही हैं, वो आपको कह रही हैं बेटा ये खाएगा तो गोरा बच्चा पैदा होगा। अबे भाई 9 महीने के लिए पंचायत नहीं चाहिए, मेरी बेगम को छोड़ दो बस अभी के लिए। ट्विंस मेरे जो होने हैं, इसके बीच में कोई कोई पाकिस्तान, मुझे इलोन मस्क पैदा करना है, मुझे बिल गेट के ऊपर की कोई चीज़ पैदा करनी है, मुझे नहीं पैदा करना कि वो कि बच्चा पैदा हो गया पता नहीं है। तो एपिजेनेटिक जो है मैं अपनी बेगम को पहले कहूँगा भाईजान ये 9 महीने हमारे हैं, मुझे करने दे भाई, इसके बाद नहीं कहूँगा बच्चा पैदा कर देगी। हाँ तुम्हें बेटी पैदा करने का शौक़ है, तुम्हें चाहिए बेटी, उसके बाद तुम कर लो, कोई मसले की बात नहीं है, मुझे भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इन 2 के बाद मैं तो नहीं चाहता और बच्चे हो, लेकिन तुम्हें शौक़ है तो कर लो। और मेरे घर में सख्ती से बेबी टीवी मना होगा, कोई बेबी टीवी मिकी माउस कुत्ता बिल्ली कार्टून मेरा बच्चा नहीं देखेगा, ना उसके सामने चलेगा, ना उसको ये कहा जाएगा डिज्नीलैंड हमारे लिए नहीं है। ये मनुष्यत, ये बेकार घटिया जगह बिल्कुल मेरे बच्चों के लिए नहीं होगी। मेरे 2 बच्चे बिल्कुल, अगर मेरी बेगम के मुंह से निकला डिज्नीलैंड तो मैं बोलूँगा भाग जा, नहीं ये नहीं चाहिए ना, क्या डिज्नीलैंड जाके क्या करेगा वो, बिल्ली कुत्ता, ये मिकी माउस चूहा बिल्ली के पीछे भाग रहा है, बिल्ली चूहे पे चढ़ गई, बिल्ली, ये क्या क्या फजूलियत है, ये क्या, इससे क्या सीखने को मिल रहा है, कोई कलर थेरेपी। और बेबी टीवी बहन जो खामोश कार्टून नहीं होता, खामोश कार्टून चला के बहन जो बच्चे को जो बैठा दे, नहीं चलेगा, कुछ नहीं ऐसा चलेगा। सिर्फ पढ़ी लिखी डॉक्यूमेंट्रीज़, कुरान की तफसीर चलेगी और तर्जुमे के साथ चलेगी, ताकि उसको इंग्लिश में समझ आ रहा हो कि क्या है, ये क्या पढ़ रहा है भाई।
इस तरह की पूरा माहौल होगा और हमें भी अपनी आदतें चेंज करनी होगी। हम भी कोई म्यूज़िक नहीं चलाएंगे, कोई उल्टी हरकत नहीं करेंगे, बच्चे को ये नहीं बोलेंगे चलो बेटा सबके सामने डांस करके दिखाओ, चलो पानी की बिल्ली बन के दिखाओ, ये मेहमान है इनके सामने पोएम सुनाओ। भेंट कोई मेरा बच्चा मेहंदी अटेंड नहीं करेगा, बस ख़त्म हो गई बात। ये नहीं 2 साल का बच्चा मेहंदियों में लेके घूम रही है गरारे पहने में, बिल्कुल जहर लगती मुझे, डाइन चुड़ैल कहेंगी। ऐसे तैयार हो के छोटा 2 साल का बच्चा उसे रो रहा है, पैम्परें चेंज हो रही है, मेहंदी में लेके शादी में लेके बैठी हुई है। चुप बैठ जाओ ना, थोड़ा सेक्रीफाइस कर दो। चाहती हूँ ना अच्छी नस्ल चले। अभी 1 साल घुमाया है ना, तुम्हें शॉपिंग कराई है, बर्किन बैग और जो भी आइटम थे सब दिला दिए और दिला देंगे। रिलैक्स, थोड़ी सेक्रीफाइस करो। खाला में जाने नहीं, ये तो नहीं होता है, गो विद द फ्लो होता है, ये कैसी रिस्ट्रिक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई।